अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई सामने। 1 सेकंड के अंदर ही रन से कट ऑफ मोड में चले गए थे दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच, जिसके बाद बंद हो गए थे दोनों इंजन। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा क्यों बंद किया स्विच। दूसरे पायलट ने जानकारी दी, उसने नहीं बंद किया था स्विच। शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक बंद इंजन को चालू करने की हुई थी कोशिश, लेकिन ऊपर नहीं जा सका विमान और अहमदाबाद हवाई अड्डे की दीवार पर पार करने के पहले ही हो गया था क्रैश। अहमदाबाद विमान हादसे की अभी पूरी नहीं हुई है जांच। क्या किसी मानवीय भूल या फिर तकनीकी गड़बड़ी से बंद हुआ था इंजन का स्विच, तय करने की कोशिश में जुटी है जांच की टीम। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट 2018 में बोइंग के कई विमानों के इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर जारी की थी एडवाइजरी। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सूचना दी थी। 2018 में बोइंग के विमानों में इंजन फ्यूल स्विच को लेकर FAA की एडवाइजरी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एडवाइजरी होने की वजह से एयर इंडिया ने नहीं कराई दुर्घटनाग्रस्त विमान की जांच। अहमदाबाद हादसे पर एयर इंडिया ने AAIB रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की। कहा, हम जारी रखेंगे जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग। घटना के प्रभावित परिवारों के लोगों के साथ खड़ी है कंपनी। दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही। 3 से 4 लोगों के अभी भी मलबे में होने 3 से 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। अस्पताल में कराया गया भर्ती। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। युवाओं को आज प्रधानमंत्री मोदी क्या बड़ी सौगात देने वाले हैं? किस राज्य के दौरे पर अमित शाह होंगे? राधिका मर्डर केस में क्या है बड़ा अपडेट? विदेश नीति को लेकर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अजीबोगरीब बयान दिया? पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी आज सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्ति युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 51,000 से अधिक लोगों को देंगे नियुक्ति पत्र। लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। केरल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी राज्य समिति के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री कालका जी मंदिर परिसर में नवनिर्मित ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का मामला, आरोपी पिता को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शव में तकरीबन 4 गोलियां मिली हैं। टेनिस खिलाड़ी का हत्या का मामला, आरोपी पिता ने लोगों के तीनों को बताया वजह। वहीं पुलिस को शक, रिश्ते और सोशल मीडिया दोस्तों के जरिए तलाश रही असली मकसद। राधिका के साथ म्यूजिक वीडियो शूट करने वाले एक्टर इनाम उल हक ने ABP न्यूज से कहा, 5 से 6 घंटे की शूट के दौरान मौजूद थी उनकी मां। पुलिस अगर करेगी संपर्क तो हर सवाल का दूंगा जवाब। अवैध धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ जारी। लखनऊ गई SIT की टीम। बलरामपुर की जांच में फॉरेन फंडिंग से जुड़े सबूत मिले। एक लैपटॉप भी जब्त किया गया। पीएमओ को भेजी शिकायत के बाद छांगुर मामले में हुई है कार्यवाही। बिल्डर वसीउद्दीन ने दी थी छांगुर के कारनामों की जानकारी। साल 2023 में चिट्ठी भेजकर की थी जांच की मांग। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर मान के बयान की विदेश मंत्रालय ने की है निंदा। सीएम मान ने कहा, क्या मुझे देश की विदेश नीति और उन्होंने वहां क्या किया उसके बारे में पूछने और जानने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का मान पर पलटवार। कहा, भगवंत मान जी वैश्विक राजनीति में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने राज्य पर ध्यान दें जो नशाखोरी, भ्रष्टाचार और कर्जे में डूबा है। सावन महीने के दूसरे दिन कावड़ लेकर निकले भक्तों की भीड़ लगातार हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे कावड़िए। कई राज्यों के कावड़ लाने पर पहुंच रहे भोले के भक्त। फिर विवादों में स्वामी यशवीर महाराज। हरिद्वार में कहा, मुस्लिमों की बनाई गई कावड़ अशुद्धता और खंडित तो खरीदेगा उसकी कावड़ यात्रा खंडित और अशुद्ध मानी जाएगी।
मुस्लिमों की बनाई कावड़ पर बयानबाजी। एबीपी न्यूज से बोले भक्त और कावड़िए कोई भी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कावड़ उठाने से पहले गंगा जी में धुलकर करते हैं पवित्र। स्वामी यशवीर महाराज के बयान पर एसपी नेता एसटी हसन ने कहा ऐसे बयान वीरों पर लगाई जानी चाहिए लगाम। रमजान में मुसलमान हिंदू भाइयों से खरीदते हैं सामान। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कावड़ यात्रा के दौरान संगठनों का ढाबे की जांच करना गलत है, सब बराबर, किसी भी त्योहार में सभी को आजादी है। और चलिए 9 सके न्यूज में अब बाढ़ बारिश से जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट, देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश से उफनाई है नदियां। हिमाचल के मंडी पर तबाही के बाद जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की जद्दोजहद। थुनाग में घरों और दुकानों से गाद निकालते दिखे लोग। पीड़ितों ने कहा नेचर ने उनका सब कुछ छीन लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में जारी मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू। तकरीबन 1.5 घंटे तक तेज बहाव में फंसे रहे बच्चे, कोई बचाने नहीं आया। एबीपी संवाददाता ने कैमरा छोड़कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आंधी तूफान से भारी नुकसान। पूरे इलाके में कई बिजली के खंभे, छतें और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त। कई इलाकों में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वाराणसी में बढ़ते गंगा के जलस्तर की वजह से तटीय इलाकों पर असर। पानी बढ़ने से अब छत पर हो रही है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। श्रद्धालुओं की सीमित संख्या में संपन्न कराई जा रही है आरती। एमपी के छतरपुर में नदी के टापू से किशोर का रेस्क्यू। जानकारी मिलते ही पुलिस एवं डिजास्टर रिस्पांस टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से निकाला। नदी में मछली पकड़ने गया था लड़का। एमपी के दामोह में भीषण बारिश के बीच गिरी सरकारी स्कूल की छत। गंभीर रूप से घायल हुई शिक्षक। छुट्टी होने के तुरंत बाद हादसा होने की वजह से बाल बाल बचा बच्चा। और चलिए 9 सके न्यूज में अब महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। कैश से भरे बैग के साथ महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का वीडियो वायरल। संजय शिरसाट ने वीडियो को बताया मॉर्फ, साथ ही कहा एडिट करके दिखाया गया है पूरा वीडियो। संजय शिरसाट के वीडियो पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी जांच की मांग की। कहा 2 लाख से ज्यादा कैश रखने की और कहां से आए इतने पैसे, इसकी भी जांच हो। मंत्री संजय शिरसाट के वीडियो पर बोले एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड। सबको पता है बैग में क्या दिखा रहा है, सबको पता होना चाहिए कि कार्रवाई हुई है। सवाल ये भी कि किसने बनाया ये वीडियो। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पोस्ट किया मंत्री का वीडियो। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा यह सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया है पब्लिसिटी स्टंट। संजय राउत ने फडणवीस पर साधा निशाना। कहा विधायक कर रहे मारपीट, हंगामा, मंत्रियों के आसपास दिख रहे पैसों के भरे बैग, लाचार नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। मंत्री का कैश के साथ वीडियो आने का मामला। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा सरकार में चल रहे गैंग वॉर से जनता को नुकसान, आयकर विभाग करे जांच, किसका है पैसा। कैश से भरे बैग के साथ महाराष्ट्र के मंत्री का वीडियो। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा करेंगे संजय शिरसाट। संजय राउत ने पोस्ट किया था शिरसाट का वीडियो। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार का आरोप, जिस तरह सामने आ रहे शिंदे जी के विधायकों के वीडियो, उससे साफ एकनाथ शिंदे को कमजोर करना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान। बोले हिंदुओं के वोट से बना हूं विधायक तो क्या उर्दू बोलने वालों का करूंगा समर्थन, हमेशा करूंगा हिंदुओं का समर्थन। मंत्री नितेश राणे के विवादित बयान को कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बताया गलत। कहा एक संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी बातें करना और एक धर्म के प्रति विचारधारा रखना बहुत गलत है। मंत्री नितेश राणे के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट का तंज। विधायक सचिन अहीर ने कहा कुछ भी कर सकते हैं सरकार में बैठे लोग, क्योंकि उन्हें हर चीज की
माफी है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मंत्री योगेश कदम बोले, नितेश राणे के बयान पर बस कह सकते हैं एक बात, हम सब एक। शिवसेना उद्धव गुट के महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार ने मांग, हर बिल्डिंग में सुरक्षित रखे जाएं 20-20 घर। मिलिंद नार्वेकर ने एक्स पर किया मांग से जुड़ा पोस्ट। भाषाई विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने हिंदी अपनाने पर जोर दिया। पवन कल्याण ने कहा, बढ़ रहा है शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय में हिंदी का असर। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने निशिकांत दुबे के बयान की आलोचना की। कहा, हम हिंदी के खिलाफ नहीं। राज ठाकरे ने कहा कि देशद्रोही नहीं, हम मराठी से प्रेम और सम्मान करने वाले लोग। एकनाथ शिंदे पर संजय राउत का निशाना। कहा, गुरु पूर्णिमा पर दिल्ली में उन्होंने अमित शाह का पैर छूकर आशीर्वाद किया। सीएम पद पर के लिए बीजेपी में अपनी पार्टी के विलय के लिए हम तैयार। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का संजय राउत पर पलटवार। कहा, उस दिन अमित शाह जी रांची में थे, साबित करो, नहीं तो झूठे प्रचार के लिए सरेआम माफी मांगो। मोदी सरकार पर खड़गे का आरोप। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने की कोशिश कर रही सरकार। अधिकार के लिए लड़े दलित, आदिवासी, युवा, नहीं तो बीजेपी कर देगी सफाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बयान। अमरावती में कहा, जिनके 3 से अधिक बच्चे वही असली देशभक्त, आइए ऐसे लोगों का करे सम्मान। बिहार में चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पारा भी सर चढ़ता जा रहा है। आज महागठबंधन की बड़ी बैठक होगी। कहां होने वाली है ये बैठक? साथ ही बिहार के किस शहर में गन पॉइंट पर लूट की वारदात हुई? जमीन कारोबारी को फिर अपराधियों ने कहां गोली मारी? बिहार की सियासत और अपराध से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। पटना में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक। तेजस्वी की अध्यक्षता में बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग सहित कई अन्य मुद्दों पर भी मंथन है। पटना में आज भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय लीगल कॉन्क्लेव। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू होंगे इसमें शामिल। सलमान खुर्शीद, सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा हिस्सा लेंगी। पटना में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। पटना में एक और कारोबारी का मर्डर। रामकृष्ण नगर थाना इलाके में हुई वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भूना। बिहार में मक्का कारोबारी को लूट के दौरान मारी गोली। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। बिहार के आरा में जमीन कारोबारी को दिन दहाड़ी मारी गोली। जख्मी कारोबारी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। 2 महीने पहले मांगी गई थी रंगदारी मांगने वाले पर भी फायरिंग का शक है। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या का मामला। मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी कर रही है जांच। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस में फायरिंग से भड़के छात्र। कॉलेज के बाहर किया प्रोटेस्ट, मांगी सुरक्षा। छात्रों का आरोप, स्थानीय लोगों से हुआ था झड़प। हाजीपुर में ज्वेलरी शॉप में गन पॉइंट पर बड़ी लूट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को बुरी तरह से पीटा। लूटे 20 लाख के सोने, चांदी और जेवरात। पुलिस कार्रवाई में जुटी। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर लगाया आरोप। कहा, पूरे बिहार में मचा हुआ है हाहाकार, लेकिन नीतीश को नहीं है कोई भी चिंता। पटना में बालू कारोबारी का मर्डर। जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री मदन साहनी ने कहा, पहले नहीं पकड़े जाते थे हत्या आरोपी, अब होते हैं कार्रवाई। बिहार में कई जगहों पर हत्या की घटनाएं। आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार की स्थिति हुई है अराजक, नीतीश कुमार जल्द छोड़ें कुर्सी। बिहार में अपराध की बड़ी घटनाएं। नीतीश सरकार के सहयोगी दल एलजेपी आर के नेता अरुण भारती ने कहा, बिहार की जनता में चिंताएं, इन्हें अपने सहयोगियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया धमकी भरा पोस्ट। बिहार में मतदाता सूची की गहन परीक्षण जांच। तेजस्वी यादव ने कहा, इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है जो हम कह रहे थे। आधार कार्ड को किया जाए शामिल, चुनाव आयोग को माननी चाहिए बात। मतदाता सूची की विशेष गहन जांच पर राहुल गांधी का आरोप। बिहार में भी महाराष्ट्र चुनाव की तरह बीजेपी कर रही है चोरी की कोशिश। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की चोरी रोकने का फैसला किया। बिहार में मतदाता सूची की जांच को लेकर सम्राट चौधरी पर राहुल तेजस्वी का निशाना। कहा, दिल्ली पटना के राजकुमार को नहीं जानकारी, इसलिए फैला रहे हैं भ्रम। राहुल गांधी के बयान पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का पलटवार। ऐसी टिप्पणी दिखाती है न्यायिक ज्ञान की कमी। अभी सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची के गहन विशेष जांच की खबरें। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दस्तावेज के रूप में आधार राशन कार्ड क्यों नहीं पूरे देश में मान्य, किसी के पास नहीं है नागरिकता प्रमाण पत्र। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बीजेपी के हित में काम करने का आरोप। कहा, 5 से 6 पूंजीपतियों के लिए चलती है बीजेपी सरकार, देश के आम लोगों के लिए नहीं करती है काम। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, विपक्ष खासकर कांग्रेस जिस तरह आधार कार्ड पर कर रही हंगामा, उससे साफ दिख रहा है कांग्रेस की दोहरी नीति। और चलते चलते बुलेटिन में रुक करते हैं विदेश की कुछ बड़ी अपडेट का। युद्ध विराम समझौता नहीं होने की वजह से गजा में इजराइल और हमास का संघर्ष जारी। बीती रात गजा में आसमान में हुआ एक और बड़ा धमाका। इलाके में सुनाई दी कई और धमाके। एक महीने से कम समय में गजा में सहायता केंद्र के पास मारे गए तकरीबन 80 फलस्तीनी। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा, अमेरिका समर्थित जीएचएफ के सहायता केंद्रों के पास हुई है मौत। यूएन ने गजा में सीजफायर को बताया बहुत ही ज्यादा जरूरी। कहा, गजा के लोगों को तुरंत चाहिए मानवीय सहायता। पेरू में खनिज श्रमिकों के साथ हुई पुलिस की झड़प में कई लोग घायल। परमिट के विरोध में पैन अमेरिकन हाईवे जाम कर रहे थे लोग। खनन परमिट रद्द होने के विरोध में प्रदर्शन।